पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको MIS भी बोलते हैं। MIS का स्टैंड पर यही है जो मैंने अभी आपको बताया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसके क्रेडिटर्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज क्रेडिटर्स? आवर्स का मतलब घंटे के। इस सब्जेक्ट को हमने एक वीक में कितने घंटे पढ़ना है? 3 आवर्स हमने पढ़ना है इस सब्जेक्ट को। लेकिन अब इसकी डिवीजन कैसे हुई है? ये वाला जो फर्स्ट पोर्शन होता है ये हमें थ्योरी को बेस करवा रहा होता है, और नेक्स्ट जो पोर्शन होता है ये लैब वर्क को करवा रहा होता है। इट्स मीन कि यहाँ पे 3 के 3 हमने जो थ्योरी में लिख दिए हैं ये कंसीडर करवा रहा है कि ये टोटली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। थ्योरी बेस्ड हमारे पास कोर्स मौजूद है और इसमें कोई लैब नहीं है, 0 कंसीडर हो रही है। तो इसमें हम टोटली ये देखेंगे कि हमारे पास ओवरऑल थ्योरी में कि हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या है, कितनी चीजों को डिस्कस किया गया है, किन पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो चीजें डिस्कस की थी उनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि हमने किन चीजों को डिस्कस किया था। लेट्स स्टार्ट प्रीवियस लेक्चर ओवरव्यू। कॉमर्स एंड द इंटरनेट। ई कॉमर्स और इंटरनेट के क्या रिलेशन है इसको हम पढ़ते हैं। ई कॉमर्स द यूज ऑफ द इंटरनेट एंड वेब ट्रांजैक्ट बिजनेस डिजिटली एनेबल ट्रांजैक्शन के हमारे एनेबल बनाता है ट्रांजैक्शन को, उसके मुताबिक वर्क करवाता है। हमारा सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, इंटरनेट को हम लोग कैसे लेके जा रहे हैं, ट्रांजैक्ट कैसे करते हैं अपने बिजनेस को। हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स, इस तरह हर चीज की हमारे पास एक हिस्ट्री होती है, कैसे बिल्ड हुआ, उसका एलिमेंट कैसे हुआ, उसके बारे में वैल्यूएशन कैसे की गई, चीजें कहाँ से आई, कहाँ से इसका आइडिया आया, हाँ कितने टाइम में इसको किया गया, क्या रिलेशनशिप था, किस तरह से था। अब इस तरह हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स की भी हिस्ट्री हमारे पास है। इसकी की जो कुछ फ्यू लाइंस हैं इनको हम डिस्कस करते हैं। बिगेन इन 1991 एंड grew exponentially, still growing at an annual rate of 16%। कहता है कि 1991 में हमारे पास इसको हमने ग्रो करना स्टार्ट करवाया था, लेकिन जब एनुअल रेट इसका देखा गया तो वो 16% था जो हमारे पास एनुअल रेट ग्रो करते करते पहुंचा था। रैपिड ग्रो लेड टू मार्केट बबल 1999। रैपिड ग्रो क्या है? तो इसकी ग्रोथ लेड टू मार्केट में जाते जाते 99 में हमारे पास जो थी वो इसकी जो ग्रोथ थी वो रैपिड होना शुरू हो गई थी, स्पीड में बढ़ना शुरू हो गई थी। वाइल मैनी कंपनीज फेल्ड, मैनी सर्वाइव्ड विद सोइंग रेवेन्यूज। 2002 में क्या हुआ था? बहुत सी कंपनीज फेल हो गई थी और उन्होंने सर्वाइव किया था अपने रेवेन्यूज को अपनी अचीव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए। फिर ई कॉमर्स टुडे द फास्टेस्ट ग्रोइंग फॉर्म ऑफ रिटेल ट्रेड इन यूएस, यूरोप एंड एशिया। यूएस एंड यूरोप एंड एशिया के मुकाबले में अगर देखा जाए तो इसकी रिटेल प्राइस जो है यूएसए की वो इंक्रीज होनी, यूएस में इंक्रीज होना शुरू हो गई है कि वहां पे इसकी वैल्यूज को समझा जाता है। अब जब हम इसकी ग्रोथ को देखते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स रेवेन्यू, इसमें हमारे पास ये वाली जो साइड है जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये वर्टिकल, यहाँ पे सॉरी ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस आ जाती है, जिनमें हम लोग इसको बोलते हैं B2C रेवेन्यूज आ जाती हैं। बिलियन यूएसडी आ जाती है, 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500, 90, 95, 6, 7, 8, 1999, 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक जितनी हमारी ग्रोथ हुई है, हमने यहाँ पे 95 से स्टार्ट किया था और होते होते ई कॉमर्स ने हमारा एक लेवल अच्छा कायम कर लिया जिसने इस चीज को इंक्रीज करवाया है। रिटेल ई कॉमर्स रेवेन्यूज हैव ग्रोन एक्सपोनेंशियली सिंस अबाउट 1991 से इसकी ग्रोथ स्टार्ट होना शुरू हुई थी और रिसेंटली स्लोड टू रैपिड, जितनी भी हुई थी 16% एनुअल हुई, जो कि आहिस्ता आहिस्ता प्रोजेक्ट होती थी। 2012 पे हमने इसको एंड करवाया और जहाँ पे देखा गया ग्राफ में कि ये जो ग्रोथ है वो इंक्रीज करते करते हमारे पास ऊपर जाना शुरू हो गई है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल हुआ। जब हमने इसके 8 यूनिक फीचर्स देखने हैं ई कॉमर्स में, पहले आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स में सबसे पहले एम्बिग्विटी में क्या आता है? कोई भी चीज कहीं पे भी हमें देखा जाता है कि अवेलेबल होगी, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, चार्जेस नहीं होंगे, एवरीवेयर। इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी अवेलेबल एवरीवेयर, वर्क फ्रॉम ईटीसी एंड एनी टाइम, किसी भी जगह हम इसको यूज कर सकते हैं। ग्लोबली द टेक्नोलॉजी रीच अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज एंड अराउंड अर्थ, एंड ये नेशनल बाउंड्रीज और अर्थ जहाँ पे भी हमें इसकी जरूरत होगी हमें ये चीज अवेलेबल होगी। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? वो चीज जिसके ऊपर हमने एक खास किस्म का स्टैंडर्ड बनाया और पूरी दुनिया से स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है तो उसको यूनिवर्सल स्टैंडर्ड का नाम दिया जाता है। वन सेट ऑफ टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स, इंटरनेट स्टैंडर्ड्स, हम ये इंटरनेट के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं पूरी दुनिया में हम जहाँ के भी बैठे हैं हम उसको उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक यूज करते हैं। रिचनेस, अमीर होना, कि हमारी जो
इसमें ई कॉमर्स में हमारी अच्छी से अच्छी चीज क्या आ सकती है, सपोर्ट करती है वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट मैसेजेस, मल्टीपल को, इनके इसमें ये ऑडियो वीडियो ईच एंड एवरीथिंग को ये सपोर्ट करती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है इंटरेक्टिविटी। इंटरेक्टिविटी में आते हैं कि वर्क इंटरेक्शन कायम करते हैं हम यूजर्स के साथ, जो कि टेक्नोलॉजी वर्क करती है और देखते हैं हमारा सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है। इंफॉर्मेशन डेंसिटी क्या, वास्ट इंक्रीज information destiny, the total amount and quantity of information available to the market participants। मार्केट पार्टिसिपेंट्स को देखते हुए हम किस तरह से सिस्टम को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, कैसे लेकर चल रहे हैं, उसको हम लोग देखते हैं। अब आते हैं पर्सनलाइजेशन, कस्टमाइजेशन। पर्सनलाइजेशन कस्टमाइजेशन में हमने क्या चीज देखनी है कि हम किस तरह से अपना लेवल या कस्टमर्स का लेवल को कैसे इंक्रीज कराते हैं। टेक्नोलॉजी परमिट्स मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेजेस एंड गुड्स। हाँ जी, इसमें मॉडिफिकेशन की जा सकती है मैसेजेस की, गुड्स की। आपके गुड्स चीजों को कहते हैं, इसमें हम लोग इसके अंदर जितने में इजाजत ली जाती है उनके अंदर मॉडिफिकेशन करने के लिए, चीजों को चेंजिंग करने के लिए मैसेजेस में एंड गुड्स में। सोशल टेक्नोलॉजी में प्रमोट करते हैं यूजर कंटेंट जनरेशन एंड सोशल नेटवर्किंग को। अब ये देखें, इसमें हमने 8 पढ़े थे, एम्बिग्विटी पढ़ी थी, ग्लोबल रीच पढ़ा था, और फिर उसके बाद यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, रिचनेस, इंटरेक्टिविटी, इंफॉर्मेशन डेस्टिनी, पर्सनलाइजेशन, कस्टमाइजेशन, सोशल टेक्नोलॉजी। अब आते हैं की कंसेप्ट ई कॉमर्स में। डिजिटल मार्केट रिड्यूस, क्या क्या मार्केट में रिड्यूस हो रही हैं चीजें जिसकी वजह से हम देखते हुए काम को आगे लेके जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सिंपलिटी आ गई हमारे पास, सर्च कॉस्ट आ गई, ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड मेन्यू कॉस्ट। अच्छा, डिजिटल मार्केट में ये सब चीजें आ गई कि हमें जो है ना इतना टाइम लगता होता था चीजों को सर्च करने, पेपर वर्क करना पड़ता था, अब एक क्लिक पे काम हमारा आसान हो गया है। हम ट्रांजेक्शन कॉस्ट में जो हमें एक जगह से दूसरी जगह चीज पहुंचाने पे रिटेल प्राइसेस वगैरह जो हमारा टैक्सेस लगते थे, उसमें इस तरह कह लिया जाए कि जो हमारा पेट्रोल का खर्चा होता था या फिर जो हमें एक स्पेशल एम्प्लॉय हायर करना पड़ता था उस काम के लिए, वो हमारा रिड्यूस हो गया। डिजिटल मार्केट ने अनेबल हमें क्या बनाया, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कि हम अपने प्राइस को अप एंड डाउन इजीली कर सकते हैं। डायनामिक प्राइसेस का मतलब ये होता है प्राइसेस चेंज होते रहना। एंड डिस्क्रिमिनेशन, हमारी जो भी डेस्टिनेशन है जिस पर हमने डाटा को लेकर जाना है उसको पहुंचाना है, उसको हम पहुंचा सकते हैं। अब हम आते हैं बेनिफिट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ टू द कंज्यूमर। क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, ये एक डायग्राम है, उससे पहले कुछ लाइन लिखनी है। तो हम देखते हैं द टिपिकली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैज सेवरल इंटरमीडिएट लेयर ईच ऑफ व्हिच एड्स टू द फाइनल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट सच एज क्या इसमें से कॉस्ट हो सकते हैं, रिमूविंग लेयर लॉस्ट टू द फाइनल कॉस्ट टू द कंपनी। कंपनी के अंदर क्या हम इसके लेयर बना रहे हैं, किस तरह से कॉस्ट को देख रहे हैं, उनके कैसे लेवल को लेकर चल रहे हैं। मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ये सारे कस्टमर्स को जा रहे हैं। अब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर तक आया, फिर मैन्युफैक्चरर से रिटेलर तक गया, एंड देन फिर उसके बाद कस्टमर तक गया। जब ये यहाँ तक गया 48.50 था, फिर नीचे आया 40.34, 20.45, यानी कि वो बेनिफिट्स हैं जो हम लोग एक जगह बैठे अपनी कॉस्ट में एक जगह से दूसरी जगह इंक्रीज कर रहे हैं या उसको डिक्रीज कर रहे हैं। अब डिजिटल गुड्स में इसमें क्या आता है, वो जो एक जगह से दूसरी जगह चीजें ट्रांसफर की जा रही हैं। गुड्स दैट कैन बी डिलीवर्ड ओवर अ डिजिटल नेटवर्क, म्यूजिक, ट्रैक, वीडियो, सॉफ्टवेयर, न्यूज़पेपर एंड बुक्स। हाँ जी, ये वो गुड्स हैं जिनको हमें पेपर वर्क के लिए जरूरत नहीं थी या जिनका हमें डिलीवरी फॉर्म करने के लिए हार्ड फॉर्म की जरूरत नहीं थी, इनको हम सॉफ्ट फॉर्म में भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कौन सी कर रहे हैं, वीडियोस, music tracks, software and newspapers and books. Cost of producing first unit almost entire cost of product main marketing of producing second unit is zero। कहता है जब आप एक कॉस्ट को लेकर चलते हैं ना, इंक्रीज करवाते हैं, आपकी माइग्रेटिंग कॉस्ट इंक्रीज करे तो सेकंड यूनिट की जो भी आपकी जीरो होती है। कॉस्ट ऑफ डिलीवरी ओवर द इंटरनेट, हम इंटरनेट पे जीरो होती जाएगी। मार्केटिंग कॉस्ट रिमेन द सेम, प्राइसिंग हाईली वेरिएबल होती जाती है। इंडस्ट्रीज विद डिजिटल कॉस्ट आर अंडरगोइंग रेगुलेशन चेंजेस पब्लिशर्स, रिकॉर्ड लेबल्स, etc जितने भी पब्लिशर्स रिकॉर्ड लेबल्स बना रहे हैं सबको देखते हुए उसके मुताबिक वर्क करवा रहे हैं, चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंटरनेट बिजनेस मॉडल्स। कौन कौन से मॉडल्स आ सकते हैं, प्योर पे मॉडल्स, यानी कि हमने प्योर पे, यानी कि जो आपने इंटरनेट इज प्राइमरी मोड ऑफ ऑपरेशन के, इंटरनेट ही इसका प्राइमरी मोड है जिसके ऊपर काम कर सकता है, उसके बाद ये काम नहीं कर सकता। मॉडल्स and offline operations which typically include a website and a physical store। की physical store पर रहते कैसे वर्क करते हैं, applicant want to company can offer customer that the benefits of fast online transactions are traditional face-to-face services is equal to clicks and bricks, see clicks and bricks, offline and online। अच्छा, यहाँ पे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ऑपरेशन हम कर सकते हैं, लेकिन सब हम कब करेंगे, जब हमने देखना है कि हमारा ऑपरेशन बात कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर चीजें हमारे पास डाउनलोड होंगी तभी हम ऑफलाइन में कर सकते हैं ना,
या वो करने वाली है कि नहीं। अच्छा, ये कहता है ये कैसा सॉफ्टवेयर है कि ऑनलाइन सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो हो सकता है ऑपरेशन हो सकते हैं, ऑफलाइन में ये ब्रिक्स एंड मोटर के आप लोगों ने ऑलरेडी किया, उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करनी हो तो वो आप लोग इजीली कर सकते हैं। हम सोशल नेटवर्क में आते हैं, ऑनलाइन मीटिंग प्लेस हमें मिल जाती है जिसके अंदर रहते हुए हम लोग वर्क कर सकते हैं, अपनी मीटिंग को अरेंज कर सकते हैं। सोशल शॉपिंग साइट्स, ठीक है, हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं। फिर कैन प्रोवाइड आ जाती हैं वेज फॉर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स टू टारगेट कस्टमर थ्रू बैनर एड्स एंड पॉपअप एड्स। अच्छा, उन्हें ना बकायदा हार्डवेयर, जो हार्ड काम होते हैं उसके अंदर रहते हुए नहीं, जो उन्हें प्रोजेक्ट प्रोवाइड करने पड़ते हैं, वो वैसे भी उनको एक शॉर्ट फॉर्म में पॉपअप मेन्यूज दिखा दिए जाते हैं, एड्स दिखा दिए जाते हैं। उसको देखते किसी वेबसाइट पे जब भी कोई चीज ओपन करते हैं ना, वेबसाइट के ऊपर एक मेन्यू सा ऐसे शो होता है, तो उसके अंदर पॉपअप एड्स में ये चीजें आती हैं कि वो हमें बताता है कि हाँ इसमें ये नई अपडेशन आई, इस वेबसाइट में ये नई चेंजिंग आई, वो सारी चीजें बताते हैं, हम ये नई चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑनलाइन मार्केट प्लेस प्रोवाइड्स अ डिजिटल एनवायरनमेंट where buyers and sellers can meet, search of products, display products and establish price of those products। हाँ जी, वो स्टैब्लिश कर सकते हैं, प्राइस को देख सकते हैं, इनको मिल सकते हैं, बायर एंड सेलर दोनों एक दूसरे से, और अपनी प्रोडक्ट्स को शो करवा के उनके प्राइसेस पे चेंजिंग करवा सकते हैं। अब आते हैं कॉन्टेक्ट प्रोवाइडर। ये क्या होता है? प्रोवाइडिंग डिजिटल कॉन्टेक्ट, क्या क्या हमें प्रोवाइड करते हैं इनमें? न्यूज, फोटोज, वीडियोज ओवर द वेब, हम ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। ऑनलाइन एंड सेंसिटिविटी में क्या आते हैं? एग्रीगेट करते हैं, कनेक्ट मल्टीपल सोर्सेज से जो कि पैकेज करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन में, और रीसेल करते हैं थर्ड पार्टी वेबसाइट। अपनी थर्ड पार्टी वेबसाइट को देखते हुए कंटेंट प्रोवाइडर में आते हैं जो कि ऑनलाइन भी काम करते हैं और डिजिटल कंटेंट यानी कि कंटेंट राइटिंग वगैरह, यानी कोई म्यूजिक, कोई वेबसाइट कुछ काम करते हैं। अब सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं? वो प्रोवाइड करते हैं वेब 2.0 यानी कि ऐसी एप्लीकेशन जिसमें हम फोटो शेयरिंग, इंटरेक्टिव मैप्स, ईटीसी, इतना डाटा स्टोरेज वगैरह को शेयर कर सकते हैं। पोर्टल वो सर्विस को हमने कुछ देर पहले भी पढ़ा था, वो ये होता है जिसके थ्रू हम अपना डाटा जो है वो चेंज, एक जगह से दूसरी जगह शो करवा रहे हैं, या राब्ता कायम करें एक प्रॉपर वेबसाइट में हम लोग जिसके अंदर डाटा को एक्सचेंजिंग करवा रहे हैं, या डाटा के अंदर जितनी ट्रांजेक्शन हुई है या हमने क्या काम परफॉर्म किया, अपना ऑफिस वर्क जितना किया, वो इस पोर्टल पे शो करवाते हैं। अब आते हैं विजुअल स्टोर फ्रंट पे। विजुअल स्टोर फ्रंट पे हमें चीजें नजर आती हैं कि हम लोग क्या चीजें देख रहे हैं, उनको क्या हमें फील होता है। sells physically product directly to consumer and individual business। के अंदर कर सकते हैं, सेल एंड परचेजिंग दोनों ऑप्शंस आपको मिल रहे होते हैं। एंड इंफॉर्मेशन ब्रोकर क्या होते हैं? जो कि प्रोडक्ट की और बिजनेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड अवेलेबिलिटी इंफॉर्मेशन टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एंड आप आते हैं ट्रांजेक्शन ब्रोकर पे। सेव users money and time by processing online sales transactions and generating fee for each transactions। कि ये जो होते हैं ना, इससे हमें ये फायदा मिल जाता है कि हमारी जितनी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होंगी ना, उसमें हमारी जो भी मनी लगनी है, जो भी खराजात आने, तो उससे हम वो तो हमें मिलना ही मिलना है, लेकिन हम लोग जो वहां जाके हमें खरीदने जाते हमें इधर घर बैठे फायदा हो जाता है। इसमें हम लोग इन चीजों को अंडरस्टैंडेबल करते हैं। ये थे हमारे की कंसेप्ट जो कि ई कॉमर्स के, उनको हमने डिस्कस किया। ई कॉमर्स डेफिनेशन को हम देखेंगे। ई कॉमर्स में आता है इलेक्ट्रॉनिकली, ई कॉमर्स स्टैंड पर इलेक्ट्रॉनिकली कॉमर्स, जिसमें हम लोग ये चीज देखते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो इलेक्ट्रॉनिकली कैसे वर्क कर रहा है, उसको चीजों को हम लोग अपनी ऑनलाइन परचेजिंग एंड सेलिंग को कैसे देखते हैं, जिससे अमेजोन वर्क करता है। इज एन आर्टिफिशियल सोशो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर फंक्शनिंग बेस्ड ऑन वाइडली यूज्ड virtual nets, dynamical complexities and specific infrastructures। के इसके अंदर इतना भी स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर है या विजुअल सेट्स है, कॉम्प्लेक्सिटीज, उनको देखते हुए ये वर्क करता है। फ्रॉम दिस डेफिनेशन इट कैन बी डिलीवर्ड दैट इज स्ट्रक्चर कैन नॉट बी directly transferred to the physically but some elements as payments and accommodates and originate from this word. In some areas of science, e-commerce is defined as virtual commerce through the period of considerably wider increased processes such as टेलीफोन ट्रांजैक्शन। हाँ जी, ये बी क्यूबिक की हमारे पास 1999 में उसने इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया था। उसने कहा था कि इस डेफिनेशन से हम ये कह सकते हैं कि जो डायरेक्टली है हम अपना डाटा ट्रांसफर नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह, उसके लिए हमें पूरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कुछ रिसोर्सेज की जरूरत होती है, जिसमें हम लोग जैसे कहते हैं कि हम एक टेलीफोन की ट्रांजेक्शन है तो वो कर रहे हैं, तो टेलीफोन पे बैठे तो हम उसके लिए पूरा सिस्टम एक मैनेज करते हैं जिसके अंदर हम एक ट्रांजेक्शन करते हैं। लाइक हमारे पास टेलीफोन का सेट है तो दूसरी तरफ भी टेलीफोन सेट मौजूद होना चाहिए जो उस ट्रांजेक्शन को करने में हमारी हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट आता है एन इमर्जिंग इन कंसेप्ट दैट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ बाइंग
and selling or exchanging of products, services and information via computer networks including the internet के कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए हम इंटरनेट के थ्रू देखते हुए मर्ज कर सकते हैं अपने कंसेप्ट को, जो कि डिस्क्राइब करते हैं कि हमने बाय कैसे करना है, चीज को सेल कैसे करना है, हमको एक्सचेंज कैसे करना है अपने प्रोडक्ट्स को, और फिर इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक कैसे पहुंचाना है, वो इंटरनेट के थ्रू पहुंचाएंगे। अर्बन एटाल ने ये बात की थी। एटाल जहाँ पे वर्ड आ जाता है उसका मतलब था और भी बहुत से लोग इंक्लूड है 2000 में, इसने ये बात की थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है ई कॉमर्स की फर्दर डेफिनेशन टू इंक्लूड ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन। हाँ जी, इसमें सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन इंक्लूड होते हैं दैट डील विद कस्टमर एंड सप्लायर्स एंड इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द इंटरनेट इम्प्लाइंग दैट देयर आर नो अदर कम्युनिकेशन अल्टरनेटिव। गई थी मैकलोडगल ने 2001 में कि हमारे पास जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो सिर्फ कस्टमर्स एंड सप्लायर्स के साथ आती हैं, जिनको हम डिस्क्राइब करते हैं इंटरनेट पर इम्प्लाइंग करते हैं कि कोई अदर कम्युनिकेशन जो है वो हमारे पास अल्टरनेटिव हुई नहीं है, ऐसे जिसको हम लोग बयान कर सकते हैं। द शेयरिंग ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, मेंटेन बिजनेस रिलेशनशिप्स एंड कंडक्टिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस बाय मीन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। ये जिवास ने की थी 1998 में कि अपनी जितनी भी शेयरिंग करनी है बिजनेस इंफॉर्मेशन की, जो कि मेंटेन करता है हमारे बिजनेस रिलेशनशिप को और कंडक्ट करता है बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को, एक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क बनाता है, उसके अंदर ये देखते हुए वर्क करवाता है कि देखता है कि हमारा सिस्टम जो है उसके मुताबिक वर्क कर रहा है। अब ई कॉमर्स की जो डेफिनेशन यूपी गवर्नमेंट ने की थी वो क्या थी कि एक्सचेंज करनी है इन्फॉर्मेशन अक्रॉस इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। यही मैंने आपसे कहा था कि इंटरनेट की दुनिया में हमने डाटा लेकर आना है, उसको सेलिंग में डालना है, तो उसके मुताबिक करते हुए हमने वर्क करना है एट एनी स्टेज इन द सप्लाई चेन एंड वेदर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करती है, या तो वो B2B होगी या तो B2C होगी। B2B में हम लोग देखते हैं बिजनेस टू बिजनेस कि हमारी बिजनेस टू बिजनेस पार्टीज के दरमियान, यानी कि दो बिजनेस पार्टीज कैसे एक दूसरे से डाटा को एक्सचेंज कर रही हैं, या B2BC हो सकती है कंज्यूमर के दरमियान, या फिर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स के दरमियान हो सकती है, वो पेड एंड अनपेड दोनों में हो सकती है। अब देखो ना, एक बिजनेस है वो कोई सर्विसेज दे रहा है किसी कस्टमर को, तो वो हमारी अनपेड में आती है क्योंकि हमने उसकी ऑलरेडी पेमेंट ले चुके होते हैं पहले से ही, जब हम उस चीज को डिसाइड करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंटरप्राइज में। द मोस्ट फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ इंटरप्राइज ई कॉमर्स। ई इंटरप्राइज में क्या होता है? द मोस्ट फ्रीक्वेंटली इट इज डिस्क्राइब्ड एज द इंस्टीट्यूशनल यूनिट प्रोसेसिंग एबिलिटी टू एक्सचेंज गुड्स। हाँ जी, ये एबिलिटी होती है जिसके अंदर हम अपनी गुड्स को, अपनी सर्विसेज को चेंज कर सकते हैं। कैपिटल, इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन एन इलेक्ट्रॉनिक मैनर के अंदर रहते हुए हम देखते हैं कि अपना डाटा जो है वो हमने कैसे एक्सचेंज करना है या अपनी सर्विसेज को कैसे एक्सचेंज करना है। प्रैक्टिस इट कैन बी source and the producer and interacting part of trade chain as well as the organizer online actions, for example of transaction taking place of the internet, कि हम इंटरनेट के अंदर अपनी ट्रांजेक्शन को कैसे लेके जा रहे हैं, उनके प्रैक्टिस को देखते हुए वर्क कैसे करा रहे हैं। ई मार्केट प्लेसेबल इज एन ऑनलाइन मार्केट प्लेसेबल वेयर बायर्स एंड सेलर्स नीड टू एक्सचेंज प्रोडक्ट्स, अपनी एक्सचेंज करते हैं प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को या इंफॉर्मेशन को। और ये इलेक्ट्रॉनिकल मार्केट्स कैन बी सप्लीमेंटेड बाई इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनेट्स और फिर एक्स्ट्रानेट्स। इन दोनों के अंदर जो हमारा इंटरनेट दो कंपनीज के दरमियान में होता है, या फिर एक्स्ट्रानेट्स जो किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को मैनेज करवाने में हमारी हेल्प आउट करता है। अब आते हैं ई ट्रांजैक्शन पे कि हम एक जगह से दूसरी जगह अपने डाटा को या फिर अपनी सर्विसेज को या फिर अपनी जो चीजें हैं उनको कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। A transaction can be best defined as the ability of consumers to purchase products and services in the e-marketplace using internet technologies and infrastructure को देखते हुए हम उसके ऊपर वर्क करते हैं। The internet is rapidly becoming the medium through which a large share of communication and commerce take place। क्या commerce take place को देखते हुए हम लोग कैसे वर्क करते हैं, चीजों को कैसे देखते हैं। Online transactions are the new means of conducting business, कि हमने बिजनेस को कैसे कंडक्ट करना है, which are taking over the traditional ones, कि हमने ट्रेडिशनल पुराने बिजनेस को देखते हुए नया बिजनेस कैसे इम्पोर्ट करना है। डिस्पाइट द recent .com bubble burst, online transaction have become one of the main way to do business, to buy goods and services। अपनी सर्विसेज और गुड्स को देखते हुए हमें कैसे अपनी चीजों को अचीव करना है, वर्क कैसे करना है। देयर आर एन इम्पोर्टेंट मीन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ आर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन में रहते हुए हमारा क्या इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है एक ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने में। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ई कॉमर्स के पर्सपेक्टिव्स। ई कॉमर्स के पर्सपेक्टिव्स में आती हैं कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव, बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव, सर्विसेज पर्सपेक्टिव एंड ऑनलाइन पर्सपेक्टिव। ये तमाम प्रोस्पेक्टिव
कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि हम राब्ता कैसे करते हैं, अपनी डिलीवरी सिस्टम कैसे बनाते हैं। ईसी इज ए डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ईसी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो कि हमारी डिलीवरी करवाता है इंफॉर्मेशन की, प्रोडक्ट और सर्विसेज की भी, ठीक है। मैं फिर उसके बाद हम पेमेंट भी करते हैं टेलीफोन लाइन्स के थ्रू या कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू या अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू। जैसे हम इजी पैसा यूज करते हैं या कोई बैंक में डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड के जरिए करते हैं। बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव क्या होती है, जिसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या है, इसका टेक्नोलॉजी नेट वर्क फ्लो क्या चल रहा है। ईसी इज द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी टुवर्ड द ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शनल एंड वर्क फ्लो बिजनेस ट्रांजैक्शन को देखते हुए हम कैसे वर्क करते हैं। सर्विस पर्सपेक्टिव क्या है, सर्विस पर्सपेक्टिव में हम देखते हुए किस तरह से जाते हैं ई कॉमर्स में। इज अ टूल दैट एड्रेसेस द डिजायर ऑफ फंड, के हम अपनी ड्रेसेस के फंड से कैसे देखते हैं, उनका कंज्यूमर एंड मैनेजमेंट का जो देखते हैं, कट करते हैं सर्विसेज को इसको, जबकि उनकी कट वाइल इंप्रूविंग द क्वालिटी क्या होगी, गुड्स क्या होंगे, जो कि सर्विसेज की डिलीवरी देख रही है। अब हम ऑनलाइन में जब बात करते हैं, कालाकोटा एंड वेस्टर्न ने 1997 ने इसके ऊपर पर्सपेक्टिव के ऊपर डिस्क्रिप्शन की थी, जिसको हम लोग इस टाइम डिस्कस कर रहे हैं। एंड ऑनलाइन पर्सपेक्टिव जो कि बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्शन को देखता है ऑनलाइन, द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, जो सेल कर रहे हो आप प्रोडक्ट और जितनी भी सर्विसेज आप दे रहे हो या उनको खरीद रहे हो, जितना भी आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, उसको हम ई कॉमर्स के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। कम्युनिकेशन हमने कैसे की, राब्ता कैसे किया, बिजनेस प्रोसेस में कैसे देखा, सर्विसेज कैसे देखी, ऑनलाइन पर्सपेक्टिव कैसे देखा, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखते हैं। ओवरव्यू ले चुके हुए हैं, अब हम आज जो टॉपिक पढ़ना है उस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर नाउ। Types of electronic commerce: business to consumer, B2C, business to business, B2B, consumer to consumer, C2C, मोबाइल कॉमर्स। ये सब हमारे पास टाइप्स हैं ई कॉमर्स की। अब इनको वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। बिजनेस टू कंज्यूमर यानी कि बिजनेस टू कस्टमर, वो चीज जो कि एक बिजनेस किसी कस्टमर को सेल आउट कर रही है, उसको बता रही है कि ये चीज हमने कैसे खरीदनी है, इंक्लूडिंग रिटेल ट्रांजेक्शन ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज आर इंफॉर्मेशन फ्रॉम बिजनेस टू इंडिविजुअल शॉपर्स आर। And their typical example is a shopping at amazon.com and malign.com PLR। यहाँ पे ये दो साइट्स हैं जहाँ पे हम लोग बिजनेस जो है वो बिजनेसेस कर रहे हैं और वो किसी कस्टमर को अपनी कोई चीज सेल आउट कर रहे हैं, उसको हम बिजनेस टू कस्टमर का नाम देते हैं कि एक बिजनेस से लोग चीज कैसे परचेज कर रहे हैं, उसको हम बिजनेस टू कस्टमर। अब उसके बाद आता है बिजनेस टू बिजनेस, B2B, ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट based not only on search for new customers and trade markets but also search for partners to invest jointly। अच्छा, बिजनेस टू बिजनेस में जाते हैं कि दो बिजनेसेस कैसे डील करते हैं, उनका टारगेट मार्केट क्या होता है, क्या चीजों को सर्च करते हैं, पार्टनर्स इन्वेस्ट करते हैं ज्वाइंटली इकट्ठे होकर, बिल्डिंग ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, सप्लाई चेन में ट्रेड इन्फॉर्मेशन बनाते हैं, बिल्डिंग कॉपरेशनल इन नेट्स एंड एक्वायरिंग नॉलेज नो हाउ, किस तरह से उन्हें एक्वायर होना चाहिए कि किस तरह से चीजें बन रही हैं, क्या करें, वो इकट्ठे होके ज्वाइनिंग होके एक नया इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे इनकी सप्लाई चेन की क्या, ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, कॉपरेशन नेट में देखेंगे, इंक्वायर करेंगे नॉलेज को। दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉमनली सपोर्टेड बाय ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज फोन कॉल्स, मीटिंग्स एंड फैक्सेस। टुडे ओवर 85% ईजी वॉल्यूम इज B2B। कहते हैं कि 85% जितना भी हमारा कॉमर्स का बिजनेस चल रहा है वो B2B पे जा रहा है। उसके ऊपर रखते हुए ये उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि कितने हमने फैक्सेस किए, कितनी कॉल्स की, मीटिंग्स की, किस तरह से हम लोगों ने चीजों को अंडर कस्टमर टू कस्टमर, यानी कि ऐसी साइट जिसमें आप खुद हैं कस्टमर और आपकी अपनी कोई चीज यानी कि लाइक फर्नीचर है या कोई आपकी बाइक है उसको आप सेल आउट कर रहे हैं। C2C, इन दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन कस्टमर सेल डायरेक्टली टू अदर कस्टमर, वो डायरेक्टली इसमें कोई बिजनेस इन्वॉल्व नहीं होता, कोई अदर एम्प्लॉय नहीं इन्वॉल्व होगा या कोई एजेंट नहीं इन्वॉल्व होगा जो इसको कर सके। ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ कस्टमर टू कस्टमर इज ऑनलाइन ऑक्शन लाइक ebay.com या अल्बेरो दैट फैसिलिटेट ट्रेड अमंग इंडिविजुअल कस्टमर, यानी कि इंडिविजुअली कस्टमर जो है और अल्बेरो, ये हमारे पास क्या है, दो ऐसी साइट जो कि इस चीज को अंडरस्टैंड करती हैं या फिर इसमें सपोर्ट करती हैं। मोबाइल कॉमर्स को होती है जिसमें हम ट्रांजेक्शन करते हैं पार्शियली वायरलेस एनवायरनमेंट के अंदर रहकर, यानी कि अपने इंटरनेट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजेक्शन करते हैं। ट्रांजेक्शन एक्टिविटीज कंडक्टेड इंटायरली और पार्शियली ऑन इन वायरलेस इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए हम अपने मोबाइल कॉमर्स के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं, अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म आउट करते हैं। अब आते हैं व्हाट एल्स टाइप्स ऑफ
ट्रांजैक्शन। अच्छा, यहाँ पे अब C2B में क्या आता है, इसके अंदर क्या होगा, C2B इस कैटेगरी में एक जो कस्टमर है उसके पास कोई ऐसी चीज है कि वो अपने बिजनेस को दे रहा है, बिजनेसमैन को दे रहा है, लाइक किसी के पास जो किसान होगा वो गंतम करता है, वो अपने बिजनेस वहाँ पे सेल कर रहा है, जिनको हुकूमत को वो क्या करेंगे आगे से, जो आगे से आगे ऑनलाइन परचेजिंग करके उसके आगे करेंगे। या फिर कोई ऐसी चीज इंसान है जिसके पास कोई स्किल है, वो करके अपनी चीजें आगे किसी बिजनेस को सेल कर रहा है। दिस कैटेगरी इंक्लूड इंडिविजुअल कस्टमर who use the internet to sell goods, organizations as well as individuals who seek order to make bids on their products or services. Pipeline.com online travel agency where one define prices that want to pay and typically example of C2B। तो मतलब वो खुद डिफाइन कर देते हैं हम इतनी प्राइसेस के अंदर इनको सेल आउट करना चाहते हैं, फिर वो उसके अंदर रहते हुए अपनी चीजें जो है वो ट्रांजेक्शन को सेल आउट कर देते हैं। अब आते हैं ई ट्रांजेक्शन। ई लर्निंग ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इज प्रोवाइडेड ऑनलाइन। हाँ जी, ये आजकल हो रहा है कि ट्रेनिंग एंड एजुकेशन जितने भी ऑनलाइन करेंगे। ग्रीन इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूट विच विल बी एनालिसिस इज एन एग्जांपल ऑफ ई लर्निंग। ठीक है, ई लर्निंग की एग्जांपल्स हैं। ई गवर्नमेंट हैपेंस व्हेन गवर्नमेंटल एंटिटी बायज आर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन सर्विसेज आर गुड्स टू द इंडिविजुअल सिटीजन। किन किन को करते हैं, इंडिविजुअल सिटीजन को देते हैं, जिनमें सिटीजन गवर्नमेंट टू बिजनेस, सिटीजन G2C या गवर्नमेंट टू बिजनेस या बिजनेस को प्रोवाइड की जाती है। जब हमारे पास गवर्नमेंटल सर्विसेज आ जाती हैं या एक्टिविटीज आ जाती हैं जिनको हम देखते हुए काम करते हैं। फुल इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस ऑफ टैक्स फ्रॉम ऑन एन इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज वेबसाइट इज एन एग्जांपल ऑफ G2C एंड G2B। डेटाबेसेज या टैक्स फॉर्म जितने भी हैं वो हमारे पास एग्जांपल हैं IRS के, जो इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज जो कि हमें प्रोवाइड किए जाते हैं ट्रांजैक्शन में, उनको देखते हुए फर्दर वर्किंग करते हैं। अब आते हैं इंटरेक्टिव मेकिंग एंड पर्सनलाइजेशन। अच्छा, ये वो टर्म्स हैं जो कि हमारे पास बेनिफिशियल होती हैं कि हमारी ई कॉमर्स को जाने के लिए। वेबसाइट्स आर वंडरफुल सोर्स ऑफ डिटेल्स अबाउट कस्टमर बिहेवियर, प्रेफरेंस, बाइंग पैटर्न्स एंड यूज टू टेलर प्रमोशन प्रोडक्ट सर्विसेज एंड प्राइसिंग, के हमारे प्रोडक्ट की प्रमोशन कैसे चल रही है, उनकी प्राइसिंग क्या हो रही है, किस वाले से हम उस चीज को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। क्लिक स्कीम ट्रैकिंग टूल में क्या आते हैं, कलेक्ट करते हैं डाटा को कस्टमर की एक्टिविटीज पे तमाम वेबसाइट पे देखते हुए। यूज टू क्रिएट पर्सनलाइज्ड वेबसाइट, हमने पर्सनलाइजेशन की वेबसाइट्स को देखना है, उसके मुताबिक वर्क करवाना है। कोलैबोरेट फिल्टरिंग, कंपनीज कस्टमर्स का डाटा जितना भी है वो अदर कस्टमर्स को सेल आउट करती हैं उनकी रिकमेंडेशंस को लेने के लिए। कंपेयर कस्टमर्स डाटा टू अदर कस्टमर्स टू मेक प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस, प्रोडक्ट की रिकमेंडेशंस को देखते हुए उनके मुताबिक वर्क करवाती हैं। ब्लॉग पे ब्लॉग हमारे पास होता ही ये कि जो एक डाटा साइट पे लिखा जाता है उसके मुताबिक वर्क करवाता है कि हमारा जो डाटा है वो उसके मुताबिक क्या काम हो रहा है, चीजों को कैसे करते हैं। पर्सनल वेब पेजेस दैट कंटेन सीरीज ऑफ chronological एंट्रीज बाय ऑथर्स एंड लिंक्स टू रिलेटेड वेब पेजेस हैज इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस इन पॉलिटिकल न्यूज। आ जाती है कि हमारे पास पॉलिटिशियंस एंड न्यूज को देखते हुए ब्लॉग्स कैसे बनाए जाते हैं, उनके ऊपर क्या चीजें दी जाती हैं, ऑथर्स का लिंक क्या है, क्या वो मुताबिक काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट ब्लॉग्स क्या होंगे, न्यूज चैनल्स जो होंगे उसको रीच कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बेच सकते हैं, इसको रीड आउट करते हैं। न्यूज चैनल का रीचिंग कस्टमर्स, इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है, अपनी नई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देते हैं, उसके मुताबिक रहते हुए वर्क करते हैं। ब्लॉग एनालिसिस बाय मार्केट्स जो है वो जितने भी मार्केट के अंदर रहते हुए अपने ब्लॉग के एनालिसिस करते हैं, उनके मुताबिक देखते हैं। कस्टमर सेल्फ सर्विसेज, वो कस्टमर सर्विसेज जो कि इनको प्रोवाइड की जाती हैं उनके अंदर रहते हुए ई कॉमर्स के क्वेश्चन या जो प्रोवाइड सर्विसेज को देखा जाता है उसके मुताबिक रखते हुए काम किए जाते हैं। रिड्यूस नीड फॉर ह्यूमन कस्टमर सपोर्ट एक्सपर्ट, कि हमारे ह्यूमन कस्टमर की जितनी सपोर्ट है उसके अंदर रहते हुए हम कितने सर्विसेज। हम इस लेक्चर को एंड करने से पहले जो हमने आज लेक्चर में पढ़ा है उस लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या चीजें पढ़ी थी, किन चीजों को डिस्कस किया था। कि लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर्स ओवरव्यू। कॉमर्स एंड द इंटरनेट, ई कॉमर्स और इंटरनेट के क्या रिलेशन है इसको हम पढ़ते हैं। ई कॉमर्स द यूज ऑफ द इंटरनेट एंड वेब ट्रांजैक्ट बिजनेस डिजिटली अनेबल ट्रांजैक्शन, के हमारे एनेबल बनाता है ट्रांजैक्शन को, उसके मुताबिक वर्क करवाता है। हमारा सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, इंटरनेट को हम लोग कैसे लेके जा रहे हैं, ट्रांजैक्ट कैसे करते हैं अपने बिजनेस को। हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स, जिस तरह हर चीज की हमारे पास एक हिस्ट्री होती है, कैसे बिल्ड हुआ, उसका इन्वेंट कैसे हुआ, उसके बारे में वैल्यूएशन कैसे की गई, चीजें कहाँ से आई, कहाँ से इसका आइडिया आया, हाँ कितने टाइम में इसको किया गया, क्या रिलेशनशिप था, किस तरह से था। अब इस तरह हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स की भी हिस्ट्री हमारे पास है। इसकी की जो कुछ फ्यू लाइंस हैं इनको हम डिस्कस करते हैं। बिगेन इन 1991 एंड
grew exponentially, still growing at an annual rate of 16%। कहता है कि 1991 में हमारे पास इसको हमने ग्रो करना स्टार्ट करवाया था, लेकिन जब एनुअल रेट इसका देखा गया तो वो 16% था, जो हमारे पास एनुअल रेट ग्रो करते करते पहुंचा था। रैपिड ग्रो लेड टू मार्केट बबल 1999। रैपिड ग्रो क्या है, तो इसकी ग्रोथ लेड टू मार्केट में जाते जाते 99%, 99 में हमारे पास जो थी वो इसकी जो ग्रोथ थी वो रैपिड होना शुरू हो गई थी, स्पीड में बढ़ना शुरू हो गई थी। वाइल मैनी कंपनीज फेल्ड, मैनी सर्वाइव्ड विद soaring revenues। 2002 में क्या हुआ था, बहुत सी कंपनीज फेल हो गई थी और उन्होंने सरवाइव किया था अपने रेवेन्यूज को अपनी अचीव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए। फिर ई कॉमर्स टूडे द फास्टेस्ट ग्रोइंग फॉर्म ऑफ रिटेल ट्रेड इन यूएस, यूरोप एंड एशिया। यूएस एंड यूरोप एंड एशिया के मुकाबले में अगर देखा जाए तो इसकी रिटेल प्राइस जो है यूएसए की वो इंक्रीज होनी, यूएस में इंक्रीज होना शुरू हो गई है कि वहां पे इसकी वैल्यूज को समझा जाता है। अब जब हम इसकी ग्रोथ को देखते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स रेवेन्यू, इसमें हमारे पास ये वाली जो साइड है जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये वर्टिकल, यहाँ पे सॉरी ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस आ जाती है, जिनमें हम लोग इसको बोलते हैं बी टू सी रेवेन्यूज आ जाती हैं, बिलियंस यूएसडी आ जाती हैं, 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500, 90, 95, 6, 7, 8, 1999, 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक जितनी हमारी ग्रोथ हुई है, हमने यहाँ पे 95 से स्टार्ट किया था और होते होते ई कॉमर्स ने हमारा एक लेवल अच्छा कायम कर लिया जिसने इस चीज को इंक्रीज करवाया है। Retail e-commerce revenues have grown exponentially since about 1991। 1991 से इसकी ग्रोथ स्टार्ट होना शुरू हुई थी और रिसेंटली स्लोड टू रैपिड, जितनी भी हुई थी 16% एनुअल हुई, जो कि आहिस्ता आहिस्ता प्रोजेक्ट होती थी। 2012 पे हमने इसको एंड करवाया और जहाँ पे देखा गया ग्राफ में कि ये जो ग्रोथ है वो इंक्रीज करते करते हमारे पास बढ़ जाना शुरू हो गई है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल हुआ। जब हमने इसके 8 यूनिक फीचर्स देखने हैं ई कॉमर्स में, पहले आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स में सबसे पहले एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी में क्या आता है, मैं कोई भी चीज कहीं पे भी हमें देखा जाता है कि अवेलेबल होगी, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, चार्जेस नहीं होंगे, एवरीवेयर। इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी अवेलेबल एवरीवेयर, वर्क फ्रॉम ईटीसी एंड एनी टाइम, किसी भी जगह पे हम इसको यूज कर सकते हैं। ग्लोबली द टेक्नोलॉजी रीच अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज एंड अराउंड अर्थ। हाँ जी, ये नेशनल बाउंड्रीज और अर्थ जहाँ पे भी हमें इसकी जरूरत होगी हमें ये चीज अवेलेबल होगी। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, वो चीज जिसके ऊपर हमने एक खास किस्म का स्टैंडर्ड बनाया और पूरी दुनिया से स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है तो उसको यूनिवर्सल स्टैंडर्ड का नाम दिया जाता है। वन सेट ऑफ टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स, इंटरनेट स्टैंडर्ड्स, हम जो इंटरनेट के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं पूरी दुनिया में, हम जहाँ के भी बैठे हैं हम उसको उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक यूज करते हैं। रिचनेस, अमीर होना, कि हमारी जो इसमें ई कॉमर्स में हमारी अच्छी से अच्छी चीज क्या सकती है, सपोर्ट करती है वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट मैसेजेस, मल्टीपल को, इनके इसमें ये ऑडियो वीडियो ईच एंड एवरीथिंग को ये सपोर्ट करती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है इंटरेक्टिविटी। इंटरेक्टिविटी में आते हैं कि वर्क इंटरेक्शन कायम करते हैं हम यूजर्स के साथ, जो कि टेक्नोलॉजी वर्क करती है और देखते हैं हमारा सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है। इंफॉर्मेशन डेंसिटी में क्या, वास्ट इंक्रीज information determining the total amount and quantity of information available to the market participants। मार्केट पार्टिसिपेंट्स को देखते हुए हम किस तरह से सिस्टम को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, कैसे लेकर चल रहे हैं, उसको हम लोग देखते हैं। अब आते हैं पर्सनलाइजेशन, कस्टमाइजेशन। पर्सनलाइजेशन कस्टमाइजेशन में हमने क्या चीज देखनी है कि हम किस तरह से अपना लेवल या कस्टमर्स का लेवल को कैसे इंक्रीज कराते हैं। टेक्नोलॉजी परमिट्स मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेजेस एंड गुड्स। हाँ जी, इसमें मॉडिफिकेशन की जा सकती है मैसेजेस की, गुड्स की। आपके गुड्स चीजों को कहते हैं, इसमें हम लोग इसके अंदर जितनी भी इजाजत ली जाती है उनके अंदर मॉडिफिकेशन करने के लिए, चीजों को चेंजिंग करने के लिए मैसेजेस में एंड गुड्स में। सोशल टेक्नोलॉजी, सोशल टेक्नोलॉजी में प्रमोट करते हैं यूजर कंटेंट जनरेशन एंड सोशल नेटवर्किंग को। अब यह देखें, इसमें हमने 8 पढ़े थे, एम्बिग्विटी पढ़ी थी, ग्लोबल रीच पढ़ा था और फिर उसके बाद यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, रिचनेस, इंटरेक्टिविटी, इंफॉर्मेशन डेस्टिनी, पर्सनलाइजेशन, कस्टमाइजेशन, सोशल टेक्नोलॉजी। अब आते हैं की कंसेप्ट ई कॉमर्स में। डिजिटल मार्केट रिड्यूस, क्या क्या मार्केट में रिड्यूस हो रही हैं चीजें जिसकी वजह से हम देखते हुए काम को आगे लेके जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सिंप्रोटिक आ गई हमारे पास, सर्च कॉस्ट आ गई, ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड मेन्यू कॉस्ट। अच्छा, डिजिटल मार्केट में ये सब चीजें आ गई कि हमें जो है ना इतना टाइम लगता होता था चीजों को सर्च करने, पेपर वर्क करना पड़ता था, अब एक क्लिक पे काम हमारा आसान हो गया है। हम ट्रांजेक्शन कॉस्ट में जो हमें एक जगह से दूसरी जगह चीज पहुंचाने पे रिटेल प्राइसेस वगैरह जो हमारा टैक्सेस लगते थे उसमें
इस तरह कह लिया जाए कि जो हमारा पेट्रोल का खर्चा होता था या फिर जो हमें एक स्पेशल एम्प्लॉय हायर करना पड़ता था उस काम के लिए, वो हमारा रिड्यूस हो गया। डिजिटल मार्केट ने अनेबल हमें क्या बनाया, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कि हम अपने प्राइस को अप एंड डाउन इजीली कर सकते हैं। डायनामिक प्राइसेस का मतलब ये होता है प्राइसेस चेंज होते रहना। एंड डिस्क्रिमिनेशन, हमारी जो भी डेस्टिनेशन है जिस पर हमने डाटा को लेके जाना है उसको पहुंचाना है, उसको हम पहुंचा सकते हैं। अब हम आते हैं बेनिफिट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ टू द कंज्यूमर। क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, ये एक डायग्राम है, उससे पहले कुछ लाइन लिखनी है। तो हम देखते हैं द टिपिकली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैज सेवरल इंटरमीडिएट लेयर ईच ऑफ व्हिच एड्स टू द फाइनल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट सच एज क्या इसमें से कॉस्ट हो सकते हैं, रिमूविंग लेयर लॉस्ट टू द फाइनल कॉस्ट टू द कंपनी। कंपनी के अंदर क्या हम इसकी लेयर बना रहे हैं, किस तरह से कॉस्ट को देख रहे हैं, उनके कैसे लेवल को लेकर चल रहे हैं। मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ये सारे कस्टमर्स को जा रहे हैं। अब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर तक आया, फिर मैन्युफैक्चर से रिटेलर तक गया, एंड देन फिर उसके बाद कस्टमर तक गया। जब ये यहाँ तक गया 48.50 था, फिर नीचे आया 40.34, 20.45, यानी कि वो बेनिफिट्स हैं जो हम लोग एक जगह बैठे अपने कॉस्ट में एक जगह से दूसरी जगह इंक्रीज कर रहे हैं या उसको डिक्रीज कर रहे हैं। अब डिजिटल गुड्स में इसमें क्या आता है, वो जो एक जगह से दूसरी जगह चीजें ट्रांसफर की जा रही हैं। गुड्स दैट कैन बी डिलीवर्ड ओवर अ डिजिटल नेटवर्क, म्यूजिक, ट्रैक, वीडियो, सॉफ्टवेयर, न्यूज़पेपर एंड बुक्स। हाँ जी, ये वो गुड्स हैं जिनको हमें पेपर वर्क के लिए जरूरत नहीं थी या जिनका हमें डिलीवरी फॉर्म करने के लिए हार्ड फॉर्म की जरूरत नहीं थी, इनको हम सॉफ्ट फॉर्म में भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कौन सी कर रहे हैं, वीडियोस, म्यूजिक, ट्रैक, सॉफ्टवेयर एंड न्यूज़पेपर एंड बुक्स। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फर्स्ट यूनिट ऑलमोस्ट इंटायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में मार्केटिंग ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकंड यूनिट इज जीरो। कहता है जब आप एक कॉस्ट को लेकर चलते हैं ना, इंक्रीज करवाते हैं, आपकी माइग्रेटिंग कॉस्ट इंक्रीज कर रही है तो सेकंड यूनिट की जो भी आपकी जीरो होती है। कॉस्ट ऑफ डिलीवरी ओवर द इंटरनेट, तो हम इंटरनेट पे जीरो होती जाएगी। मार्केटिंग कॉस्ट रिमेन द सेम, प्राइसिंग हाईली वेरिएबल होती जाती है। इंडस्ट्रीज विद डिजिटल कॉस्ट आर अंडरगोइंग रेगुलेशन चेंजेस पब्लिशर्स रिकॉर्ड लेबल्स etc, जितने भी पब्लिशर्स रिकॉर्ड लेबल्स बना रहे हैं, हम सबको देखते हुए उसके मुताबिक वर्क करवा रहे हैं, चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंटरनेट बिजनेस मॉडल्स। कौन कौन से मॉडल्स आ सकते हैं, प्योर पे मॉडल्स, यानी कि प्ले हमने प्योर प्ले यानी कि जो आपने इंटरनेट इज प्राइमरी मोड ऑफ ऑपरेशन के, इंटरनेट ही इसका प्राइमरी मोड है जिसके ऊपर हमें काम कर सकता है, उसके बगैर ये काम नहीं कर सकता। प्ले मॉडल्स and offline operations which typically include a website and a physical store। की physical store पे रहते कैसे वर्क करते हैं, applicant want to company can offer customer that the benefits of fast online transactions are traditional face-to-face services is equal to clicks and bricks, see clicks and bricks, offline and online। अच्छा, यहाँ पे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ऑपरेशन हम कर सकते हैं, लेकिन सब हम कब करेंगे, जब हमने देखना है कि हमारा ऑपरेशन बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर चीजें हमारे पास डाउनलोड होंगी तभी हम ऑफलाइन में कर सकते हैं ना, या वो करने वाली है कि नहीं। अच्छा, ये कहता है ये कैसा सॉफ्टवेयर है कि ऑनलाइन सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो हो सकता है ऑपरेशन हो सकते हैं, ऑफलाइन में ये ब्रिक्स एंड मोटर के आप लोगों ने ऑलरेडी किया, उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करनी हो तो वो आप लोग इजीली कर सकते हैं। हम सोशल नेटवर्क में आते हैं, ऑनलाइन मीटिंग प्लेस हमें मिल जाती है जिसके अंदर रहते हुए हम लोग वर्क कर सकते हैं, अपनी मीटिंग को अरेंज कर सकते हैं। सोशल शॉपिंग साइट्स, ठीक है, हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं। फिर कैन प्रोवाइड आ जाती हैं वेज फॉर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स टू टारगेट कस्टमर थ्रू बैनर एड्स एंड पॉपअप एड्स। अच्छा, उन्हें ना बाकायदा हार्डवेयर, ये जो हार्ड काम होते हैं उसके अंदर रहते हुए नहीं कि उन्हें प्रोजेक्ट प्रोवाइड करने पड़ते हैं, वो वैसे भी उनको एक शॉर्ट फॉर्म में पॉपअप मेन्यूज दिखा दिए जाते हैं, एड्स दिखा दिए जाते हैं। उसको देखते किसी वेबसाइट पे जब भी कोई चीज ओपन करते हैं ना वेबसाइट, तो ऊपर एक मेन्यू सा ऐसे शो होता है, तो उसके अंदर पॉपअप एड्स में ये चीजें आती हैं कि वो हमें बताता है कि हाँ इसमें ये नई अपडेशन आई, इस वेबसाइट में ये नई चेंजिंग आई, वो सारी चीजें बताते हैं या हम ये नई चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑनलाइन मार्केट प्लेस प्रोवाइड्स अ डिजिटल एनवायरनमेंट where buyers and sellers can meet, search of products, display products and establish price of those products। हाँ जी, वो स्टैब्लिश कर सकते हैं, इस प्राइस को देख सकते हैं, इनको मिल सकते हैं बायर एंड सेलर दोनों एक दूसरे से, और अपनी प्रोडक्ट्स को शो करवा के उनके प्राइसेस पे चेंजिंग करवा सकते हैं। अब आते हैं कॉन्टेक्ट प्रोवाइडर। ये क्या होते हैं, प्रोवाइडिंग डिजिटल कॉन्टेक्ट, क्या क्या हमें प्रोवाइड करते हैं, इनमें न्यूज, फोटोज, वीडियोज ओवर द वेब, हम ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। ऑनलाइन एंड सेंसिटिविटी में क्या आते हैं, एग्रीगेट करते हैं, कॉन्टेक्ट मल्टीपल सोर्सेज से जो कि पैकेज करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन में, और रीसेल करते हैं थर्ड पार्टी वेबसाइट। अपनी थर्ड पार्टी वेबसाइट को देखते हुए कंटेंट प्रोवाइडर में आते हैं,
जो कि ऑनलाइन भी काम करते हैं और डिजिटल कंटेंट यानी कि कंटेंट राइटिंग वगैरह यानी कोई म्यूजिक कोई वेबसाइट कुछ काम करते हैं। अब सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं वेब 2.0 यानी कि ऐसी एप्लीकेशन जिसमें हम फोटो शेयरिंग, इंटरेक्टिव मैप्स, ईटीसी, इतना डाटा स्टोरेज वगैरह को शेयर कर सकते हैं। पोर्टल वो सर्विस जिसको हमने कुछ देर पहले भी पढ़ा था, वो ये होता है जिसके थ्रू हम अपना डाटा जो है वो चेंज एक जगह से दूसरी जगह शो करवा रहे हैं, या राब्ता कायम करें एक प्रॉपर वेबसाइट में हम लोग जिसके अंदर डाटा को एक्सचेंजिंग करवा रहे हैं, या डाटा के अंदर जितनी ट्रांजेक्शन हुई है या हमने क्या काम परफॉर्म किया, अपना ऑफिस वर्क जितना किया, वो इस पोर्टल पे शो करवाते हैं। अब आते हैं विजुअल स्टोर फ्रंट पे। विजुअल स्टोर फ्रंट पे हमें चीजें नजर आती हैं कि हम लोग क्या चीजें देख रहे हैं, उनको क्या हमें फील होता है। sells physically product directly to consumer and individual business के अंदर आकर कर सकते हैं। सेल एंड परचेजिंग दोनों ऑप्शंस आपको मिल रहे होते हैं। एंड इंफॉर्मेशन ब्रोकर क्या होते हैं, जो कि प्रोडक्ट की और बिजनेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड अवेलेबिलिटी इंफॉर्मेशन टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एंड आप आते हैं ट्रांजेक्शन ब्रोकर पे। सेव्स users money and time by processing online sales transactions and generating fee for each transactions। के ये जो होते हैं ना, इससे हमें ये फायदा मिल जाता है कि हमारी जितनी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होंगी ना, उसमें हमारी जो भी मनी लगनी है, जो भी खराजात आने, तो उससे हम वो तो हमें मिलना ही मिलना है, लेकिन हम लोग जो वहां जाके हमें खरीदने जाते हमें तो घर बैठे फायदा हो जाता है। इसमें हम लोग इन चीजों को अंडरस्टैंडेबल करते हैं। ये थे हमारे की कंसेप्ट जो कि ई कॉमर्स के, उनको हमने डिस्कस किया। Types of electronic commerce: business to consumer, B2C, business to business, B2B, consumer to consumer, C2C, मोबाइल कॉमर्स। ये सब हमारे पास टाइप्स हैं ई कॉमर्स की। अब इनको वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। बिजनेस टू कंज्यूमर यानी कि बिजनेस टू कस्टमर, वो चीज जो कि एक बिजनेस किसी कस्टमर को सेल आउट कर रही है, उसको बता रही है कि ये चीज तुमने कैसे खरीदनी है। इंक्लूडिंग रिटेल ट्रांजेक्शन ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज आर इंफॉर्मेशन फ्रॉम बिजनेस टू इंडिविजुअल शॉपर्स आर and their typical example is a shopping at amazon.com and malign.com TLR। यहाँ पे ये दो साइट्स हैं जहाँ पे हम लोग बिजनेस जो है वो बिजनेसेस कर रहे हैं, और वो किसी कस्टमर को अपनी कोई चीज सेल आउट कर रहे हैं, उसको हम बिजनेस टू कस्टमर का नाम देते हैं कि एक बिजनेस से लोग चीज कैसे परचेज कर रहे हैं, उसको हम बिजनेस टू कस्टमर। अब उसके बाद आता है बिजनेस टू बिजनेस, B2B, ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट based not only on search for new customers and trade markets but also search for partners to invest jointly। अच्छा, बिजनेस टू बिजनेस में आते हैं कि दो बिजनेसेस कैसे डील करते हैं, उनका टारगेट मार्केट क्या होता है, वो क्या चीजों को सर्च करते हैं, पार्टनर्स इन्वेस्ट करते हैं ज्वाइंटली इकट्ठे होकर, बिल्डिंग ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, सप्लाई चेन में ट्रेड इन्फॉर्मेशन बनाते हैं, बिल्डिंग कॉपरेशनल नेट्स एंड एक्वायरिंग नॉलेज नो हाउ, किस तरह से उन्हें एक्वायर होना चाहिए कि किस तरह से चीजें बन रही हैं, क्या करें, वो इकट्ठे होके ज्वाइनिंग होके एक नया इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे इनकी सप्लाई चेन की क्या, ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, कॉपरेशन नेट में देखेंगे, इंक्वायर करेंगे नॉलेज को। दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉमनली सपोर्टेड बाय ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज फोन कॉल्स, मीटिंग्स एंड फैक्सेस। टुडे ओवर 85% ईजी वॉल्यूम इज B2B। कहते हैं कि 85% जितना भी हमारा कॉमर्स का बिजनेस चल रहा है वो B2B पे जा रहा है। उसके ऊपर रखते हुए ये उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि कितने हमने फैक्सेस किए, कितनी कॉल्स की, मीटिंग्स की, किस तरह से हम लोगों ने चीजों को अंडर। कस्टमर टू कस्टमर यानी कि ऐसी साइट जिसमें आप खुद हैं कस्टमर और आप ही अपनी कोई चीज यानी कि लाइक फर्नीचर है या कोई आपकी बाइक है उसको आप सेल आउट कर रहे हैं। C2C, इन दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन कस्टमर सेल डायरेक्टली टू अदर कस्टमर। वो डायरेक्टली उसमें कोई बिजनेस इन्वॉल्व नहीं होता, कोई अदर एम्प्लॉय नहीं इन्वॉल्व होगा या कोई एजेंट नहीं इन्वॉल्व होगा जो इसको कर सके। ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ कस्टमर टू कस्टमर इज ऑनलाइन ऑक्शन लाइक ebay.com या अल्बेरो डेट फैसिलिटेट ट्रेड अमंग इंडिविजुअल कस्टमर, यानी कि इंडिविजुअली कस्टमर जो है। और अल्बेरो ये हमारे पास क्या है, तो ऐसी साइट है जो कि इस चीज को अंडरस्टैंड करती हैं या फिर इसमें सपोर्ट करती हैं। मोबाइल कॉमर्स को होती है जिसमें हम ट्रांजेक्शन करते हैं पार्शियली वायरलेस इन्वायरमेंट के अंदर रहकर, यानी कि अपने इंटरनेट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजेक्शन करते हैं। ट्रांजेक्शनल एक्टिविटीज कंडक्टेड इंटायरली और पार्शियली ऑन इन वायरलेस इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए हम अपने मोबाइल कॉमर्स के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं, अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म आउट करते हैं।
अब आते हैं व्हाट एल्स टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। अच्छा, यहाँ पे अब सी टू बी में क्या आता है, इसके अंदर क्या होगा, सी टू बी इस कैटेगरी में एक जो कस्टमर है उसके पास कोई ऐसी चीज है कि वो अपने बिजनेस को दे रहा है, बिजनेसमैन को दे रहा है। लाइक किसी के पास जो किसान होगा वो गंतम करता है, वो अपने बिजनेस वहां पे सेल कर रहा है, जिनको हुकूमत को वो क्या करेंगे आगे से, जो आगे से आगे ऑनलाइन परचेजिंग करके उसके आगे करेंगे। या फिर कोई ऐसी चीज इंसान है जिसके पास कोई स्किल है, वो करके अपनी चीजें आगे किसी बिजनेस को सेल कर रहा है। दिस कैटेगरी इंक्लूड इंडिविजुअल कस्टमर who use the internet to sell goods, organizations as well as individuals who seek order to make bids on their products or services. Pipeline.com online travel agency where customers define prices that want to pay and typically example of C2B। तो मतलब वो खुद डिफाइन कर देते हैं हम इतनी प्राइसेस के अंदर इनको सेल आउट करना चाहते हैं, फिर वो उसके अंदर रहते हुए अपनी चीजें जो है वो ट्रांजेक्शन को सेल आउट कर देते हैं। अब आते हैं ई ट्रांजेक्शन। ई लर्निंग ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इज प्रोवाइडेड ऑनलाइन। हाँ जी, ये आजकल हो रहा है कि ट्रेनिंग एंड एजुकेशन जितने भी ऑनलाइन करेंगे। ग्रीन इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूट विच विल बी एनालिसिस इज एन एग्जांपल ऑफ ई लर्निंग। ठीक है, ई लर्निंग की एग्जांपल्स हैं ई गवर्नमेंट हैपेंस व्हेन गवर्नमेंटल एंटिटी बायज आर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन सर्विसेज आर गुड्स टू द इंडिविजुअल सिटीजन। किन किन को करते हैं, इंडिविजुअल सिटीजन को देते हैं, जिनमें सिटीजन गवर्नमेंट टू बिजनेस सिटीजन G2C या गवर्नमेंट टू बिजनेस या बिजनेस को प्रोवाइड की जाती है। जब हमारे पास गवर्नमेंटल सर्विसेज आ जाती हैं या एक्टिविटीज आ जाती हैं जिनको हम देखते हुए काम करते हैं। फुल इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस ऑफ टैक्स फ्रॉम ऑन एन इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज वेबसाइट इज एन एग्जांपल ऑफ G2C एंड G2B डेटाबेसेज या टैक्स फॉर्म जितने भी हैं वो हमारे पास एग्जांपल हैं IRS के, जो इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज जो कि हमें प्रोवाइड किए जाते हैं ट्रांजैक्शन में, उनको देखकर हम फर्दर वर्किंग करते हैं। अब आते हैं इंटरेक्टिव मेकिंग एंड पर्सनलाइजेशन। अच्छा, ये वो टर्म्स हैं जो कि हमारे पास बेनिफिशियल होती हैं कि हमारी ई कॉमर्स को जाने के लिए। वेबसाइट्स आर वंडरफुल सोर्स ऑफ डिटेल्स अबाउट कस्टमर बिहेवियर, प्रेफरेंस, बाइंग पैटर्न्स एंड यूज टू टेलर प्रमोशन प्रोडक्ट सर्विसेज एंड प्राइसिंग, के हमारे प्रोडक्ट की प्रमोशन कैसे चल रही है, उनकी प्राइसिंग क्या हो रही है, किस वाले से हम उस चीज को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। क्लिक स्ट्रीम ट्रैकिंग टूल में क्या आता है, कलेक्ट करते हैं डाटा को कस्टमर की एक्टिविटीज पे तमाम वेबसाइट पे देखते हुए। यूज टू क्रिएट पर्सनलाइज्ड वेबसाइट, हमने पर्सनलाइजेशन की वेबसाइट्स को देखना है, उसके मुताबिक वर्क करवाना है। कोलैबोरेट फिल्टरिंग, कंपनीज कस्टमर्स का डाटा जितना भी है वो अदर कस्टमर्स को सेल आउट करती हैं उनकी रिकमेंडेशन को लेने के लिए। कंपेयर कस्टमर्स डाटा टू अदर कस्टमर्स टू मेक प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, प्रोडक्ट के रिकमेंडेशन को देखते हुए उनके मुताबिक वर्क करवाती हैं। ब्लॉग पे ब्लॉग हमारे पास होता ही ये कि जो एक लेजर साइट पे लिखा जाता है उसके मुताबिक वर्क करवाता है कि हमारा जो डाटा है वो उसके मुताबिक क्या काम हो रहा है, चीजों को कैसे करते हैं। पर्सनल वेब पेजेस दैट कंटेन सीरीज ऑफ chronological entries by authors and links to related web pages has increasing influence in politics news। आ जाती हैं कि हमारे पास पॉलिटिशियंस एंड न्यूज को देखते हुए ब्लॉग्स कैसे बनाए जाते हैं, उनके ऊपर क्या चीजें दी जाती हैं, ऑथर्स का लिंक क्या है, क्या वो मुताबिक काम कर रहे हैं। कॉर्पोरेट ब्लॉग्स क्या होंगे, न्यूज चैनल्स जो होंगे उसको रीच कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बेच सकते हैं, इसको रीड आउट करते हैं। न्यूज चैनल फॉर रीचिंग कस्टमर्स इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है, अपनी नई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देते हैं, उसके मुताबिक रहते हुए वर्क करते हैं। ब्लॉग एनालिसिस बाय मार्केट्स जो है वो जितने भी मार्केट के अंदर रहते हुए अपने ब्लॉग के एनालिसिस करते हैं, उनके मुताबिक देखते हैं। कस्टमर सेल्फ सर्विसेज, वो कस्टमर सर्विसेज जो कि इनको प्रोवाइड की जाती हैं उनके अंदर रहते हुए ई कॉमर्स के क्वेश्चन या जो प्रोवाइड सर्विसेज को देखा जाता है उसके मुताबिक रखते हुए काम किए जाते हैं। रिड्यूस नीड फॉर ह्यूमन कस्टमर सपोर्ट एक्सपर्ट, कि हमारे ह्यूमन कस्टमर की जितनी सपोर्ट है उसके अंदर रहते हुए हम कितने सर्विसेज। आज के लेक्चर में भी पॉइंट्स हैं उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है, उन सबको हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उनका ओवरव्यू देख चुके हैं, प्रीवियस का ओवरव्यू देख चुके हैं, अच्छी तरह हर पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, उनको हमने डिस्क्राइब कर लिया, एलेबोरेट कर लिया है। नाउ दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर। अल्लाह हाफिज।